जय हो बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन धर्म की जय। आज का जो प्रसंग है कि हर एक बाप को अपनी बेटी की शादी कैसे घरों में करना चाहिए, क्योंकि हर एक बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी जिस भी घर में जाए वो हमेशा सुखी रहे, उसके आंखों में आंसू नहीं आ पाए। लेकिन आखिर कौन सी वो गलतियां करते, कैसे घरों को चूज करें कि हमारे बेटी की आंखों में कभी आंसू न आए। हर बाप यही चाहता है कि हमारी बेटी सुखी से रहे, लेकिन कुछ गलतियां होने के वजह से हमारी बेटी हमेशा रोती रहती है, और यदि बेटी रोती है तो उस बाप पर कभी सुख नहीं गुजरेगा। यदि बेटी रो रही है तो पूरा का पूरा फर्ज उस बाप को बनता है। इस कारण से आज 6 जगहों पर बताएंगे कि हमें अपने बेटी को नहीं देना चाहिए। ये 6 जगह है कि यदि ऐसे उस जगह पर रहते हैं तो हमें कभी भी उसके साथ अपना कन्यादान, अपने बेटी का कन्यादान नहीं करना चाहिए। पहला जगह है, हमें अपने बेटी की शादी कभी भी नजदीक में नहीं करना चाहिए। नजदीक अर्थात पास के ही गांव में, या कभी कभी तो शादियां 2 घर छोड़ के एक ही गांव में हो जाती है। ससुराल और मायके दोनों एक ही रहता है। ससुराल में खाना बना, अच्छा बेटी आ जा, बेटी तुरंत आ जाती, हाँ मम्मी आ रही हूँ। अच्छा, ससुराल और मायके यदि पास पास रहते हैं तो सम्मान जो होता है, इज्जत होता है, खत्म हो जाती है। जो भाभी ननद, ये लोग का जो है आपसी जो प्रेम होना चाहिए, प्रेम नहीं द्वेष बढ़ जाता है, नाराजगी बढ़ जाती है, बेईमानी बढ़ जाती है, धोखाधड़ी होने लगता है, लोग सामान चुराने लगते हैं, छुपके से देखने लगते हैं, ऐसा होने लगता है। तो जो सम्मान होता है वह खो देता है। कभी भी कोई रिश्ता नजदीक में रहने से उस रिश्ते का महत्व खत्म हो जाता है। तो हमें अपनी बेटी की शादी कभी भी एकदम पास में या पास के गांव में नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर पर, हमें अपनी बेटी की शादी बहुत दूर देश में भी नहीं करना चाहिए कि अपने बेटी की शादी इतना दूर कर दें ताकि उसको यदि आने का भी सोचे ससुराल में तो 2 से 3 दिन लग जाए, कि ट्रेन बदले और आने में 1 दिन 2 दिन। इतना दूर भी नहीं करना चाहिए कि वह ट्रेन बदलने में ही टाइम, बाय चांस कभी किसी काम का जरूरत पड़ गया तो उसको आने में ही जब 2 दिन लग जाएंगे, तो वैसी कंडीशन में भी बेटी की शादी उतना दूर भी नहीं करना चाहिए। ना तो नजदीक ज्यादा करें, ना तो बहुत दूर, अति दूर शादी नहीं करना चाहिए। तीसरा, क्या ऐसा जगह है जहां पर शादी नहीं करना चाहिए? हमेशा जो है शादी करें तो अपने बराबरी के दर्जे में ही करें। यदि आप ज्यादा अमीर नहीं है, मध्यम है, तो मध्यम परिवार में ही शादी करें। यदि किसी कारणवश आप अपनी बेटी का शादी किसी सोर्स पानी से, धोखाधड़ी से अपनी बेटी का शादी बहुत अमीर खानदान में कर देते हैं, जब अति अमीर खानदान में हो जाता है तो उस खानदान में जब आपकी बेटी जाती है तो सब लोग तो एक ही जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं हमेशा उस बेटी को ताना मारेंगे, तुम्हारा बाप तो भिखारी है, तुम्हारा भाई तो भिखारी है, कुछ करता जाता है ना, दहेज में दिया क्या है, कुछ तो दिया नहीं है। बार बार बेटी को दहेज का, सामान का ताना मारता है, जिसके वजह से उस बेटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब जब बेटी के आंखों में आंसू आएंगे वह ससुराल सुखी से नहीं रहता है, वह बाप कभी सुख नहीं कर सकता है। इस कारण से कभी भी उस अमीर, ज्यादा अति अमीर के घरों में शादी नहीं करना चाहिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उसको ताना मारेंगे, तो ऐसे घरों में भी शादी नहीं करना चाहिए। अगला नंबर है, चौथा जगह, कभी भी यदि आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ज्यादा आयु का अंतर नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी यदि 20 साल की है तो ऐसा नहीं कि उसकी शादी आप 35 साल के लड़के के साथ कर देते हैं, ऐसा कन्यादान बिल्कुल नहीं करें। एज का डिफरेंस 3 से 5 साल के बीच में रहता है तो ठीक है। 10 साल 15 साल के एज का डिफरेंस रहेगा, आयु का अंतर रहेगा, तो वहां पर जो है आगे भविष्य में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
हमें एज डिफरेंस अर्थात एज समानता में ही शादी करनी चाहिए, कभी ना तो ज़्यादा ऊंचा में ना तो ज़्यादा कम। कोई जो क्या होता है, अभी बच्ची 15 साल की रहती, कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, और लड़का जो रहता है 30 साल का, और उस लड़की का उम्र है 16 साल 17 साल। इतना कम उम्र में भी शादी नहीं करना चाहिए। तो बराबरी में ही आयु का यदि मिले तो शादी उसी के साथ करना चाहिए। 5वां नंबर है, यदि आप शादी कर अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, तो मान के चलो यदि इंटर पढ़ी है तो थोड़ा सा 1 आध क्लास 2 क्लास हाई लेवल लड़के के साथ शादी करें तो अच्छा है। लेकिन आपकी बेटी पढ़ी ही नहीं है और आप बहुत अधिक पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी कर देते हैं, पैसा दे करके, दहेज दे करके, तो वहां पर आपकी बेटी का हमेशा लोग अशिक्षित, गंवार यही कहेंगे। गंवार का अगर बिल्कुल अनपढ़ लोग कहकर उसको ताना मारेंगे, और उस घर में अशिक्षित होने के वजह से, अनपढ़ होने के वजह से उसको नौकरानी के बराबर भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। यदि पढ़ी लिखी है आपकी बेटी तो पढ़े लिखे के साथ ही करिए, और आपकी बेटी पढ़ी लिखी तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गंवार के साथ कर दीजिए। पढ़ाई में समानता होनी चाहिए, 3-4 क्लास इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एजुकेटेड है तो दोनों एजुकेटेड ही होने चाहिए। और अपने बेटी की शादी कभी भी एकदम गरीब खानदान में भी नहीं कर देना चाहिए कि हाँ चलो एकदम गरीब है ताकि एक रोटी के लिए उसको लाले पड़े, घर में खाना खाने के लिए सही, रोज झगड़े हो, खाने के लिए, भोजन के लिए झगड़ा हो, ऐसे घरों में भी शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी के आंसू आप पर पड़ जाएंगे। और अगला जो जगह हमेशा कभी भी अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, हर एक बाप अपने बेटी का कन्यादान करता है। तो कन्यादान करने से पहले यदि आप जिस भी घर में शादी कर रहे हैं तो उसका जाति, कुल, गोत्र सब कुछ देख लें कि क्या जाति सेम है, क्या उसका कुल सेम है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे यदि जाति में कर देते तो इससे जो है क्या होता है, पारिवारिक विद्रोह होता है, सब लोग खुश नहीं रहेंगे, कोई राजी होता है कोई राजी नहीं होता है। तो ऐसे घरों में भी हमें शादी नहीं करना चाहिए। अपने शादी करते वक्त हमेशा जाति, कुल, गोत्र सब कुछ ध्यान देना चाहिए। यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, और एक और बात है कि यदि आप अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, यदि वह लड़का ज़्यादा जुआड़ी हो या शराबी हो तो वैसे भी घरों में शादी मत करिएगा, उसके साथ तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जुआड़ी और शराबी जो होते हैं वो पत्नी का 1% महत्व नहीं देते हैं, 1% भी नहीं महत्व देते हैं। तो ज़्यादा अगर हल्का फुल्का यदि शराब पीता है, जिससे अपने बीबी को वैल्यू करता है तो ठीक है, लेकिन ये यदि बहुत अधिक पी करके रोज घर पे आके गालियां देता है, उल्टी करता है, यदि ऐसे यदि के लड़के के साथ यदि शादी हो जाती है, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह लड़की कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छुपाएगी, उसका सारा का सारा सपना वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बड़े सावधानी से ध्यान देना चाहिए कि लड़का किस प्रकार रहे कि हमारी लड़की हमेशा सुख रहे, लड़का मेरी बच्ची को प्रेम करेगा कि नहीं करेगा, जानेगा कि नहीं जानेगा। इस सब चीज़ों को पहचान करके हमें अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में देना चाहिए।